खुशामदीद व्यापारीज, आज हम व्यापार के वेब एप्लीकेशन की गाइड करेंगे और उसमें मॉड्यूल्स एंड फीचर को डिस्कस करेंगे। हमारे सामने व्यापार का जो एडमिन डैशबोर्ड है वो ओपन हुआ है, जिसके अंदर टॉप के ऊपर हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं, टोटल कस्टमर, टोटल सप्लायर, यूज़र, पेबल एंड रिसीवेबल। क्योंकि आपका अकाउंट फ्रेश होगा तो इनिशियली तो कोई नंबर्स नहीं होंगे, विद टाइम जिस तरह आपका डेटा एंटर होता रहेगा तो नंबर्स आते रहेंगे। इसी तरह हमारे पास नीचे ग्राफ्स अवेलेबल हैं, सेल्स का ग्राफ है जो मंथली और एनुअल जो है वर्क करता है। इसी तरह हमारे पास परचेज है, एक्सपेंसेस हैं और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं रिटेल इंडस्ट्री के लिए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके लिए फिर अलग अलग डेमो अवेलेबल है, उसमें जाके अपनी गाइड आप ले सकते हैं। अच्छा, अपने बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट के ऊपर जो है मेन्यू अवेलेबल है, इसमें 1 2 3 4 ये जो 4 हमारे पास जो है वो मॉड्यूल्स हैं, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन डेटा है। ये डेटा सेटअप करने के लिए आपको अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके साथ फिर हमारे पास जो सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पास परचेज, सेल और सो ऑन, हमारे पास जितने भी अकाउंट्स हैं वो हम आगे अपने ट्रांजेक्शन डेटा में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर सबसे टॉप पे हमारे पास अवेलेबल है ब्रांड। ब्रांड हमारे पास वो एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर आप किसी भी कंपनी का नेम डालते हैं, जिसके बाद आप उसके प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप किनौर की बात कर रहे हैं तो किनौर के अंदर बहुत सारे हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नूडल्स हैं, इसमें हमारे पास जो है वो इसका स्टॉक अवेलेबल है, या सो ऑन जो भी प्रोडक्ट्स हैं। एक एग्जाम्पल देने के लिए तो यहाँ सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास डेमो अकाउंट है तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट हुए हैं, ब्रांड लिस्ट हुए हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है वो, अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का बटन है, यहाँ ओपन करते हैं, यहाँ पे अपना जो है वो ब्रांड नेम डालते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। इस तरह आपकी लिस्टिंग हो जाती है। इन केस ऑफ अगर आपने इसको एडिट करना है या डिलीट करना है तो यहाँ से सर्च करके यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो हमारे पास मॉड्यूल है जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हुए उसको किसी यूनिट से अलाइन करते हैं, ताकि अपने सेल और परचेज के इनवाइसेस के ऊपर आप या इन्वेंट्री के ऊपर आप इसको देख सकें। कुछ एग्जिस्टिंग आपके पास ऑलरेडी यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिस्ट हुए होंगे, आप अपने पास से भी कोई कस्टमाइज यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाल सकते हैं। वही सेम प्रैक्टिस होगी, आप यहाँ पे एड कट करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को साइन करेंगे और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्ट। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास दो तरह की एंट्रीज अवेलेबल हैं। आप ऐड रिकॉर्ड करके भी सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, या फिर अपने पास एक्सेल फाइल का जो फॉर्मेट है यहाँ पे उस टेम्पलेट को डाउनलोड करके अपने प्रोडक्ट को उस फाइल में लिस्ट कर दें और अपलोड फाइल के उसको क्लिक करके यहाँ से अपनी कोई भी जो आपने सेव की हुई लिस्टिंग होगी, यहाँ से इसको आप जो है वो क्लिक सेव क्या कहते हैं सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको आप अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जितनी भी लिस्टिंग है वो आपके पास बल्क फॉर्म के अंदर इंटर हो जाएगी। मेक श्योर करिएगा कि जो फॉर्मेट इस एक्सेल शीट में अवेलेबल हो उसी के हिसाब से जो है अपनी लिस्टिंग करेगा, ताकि सिस्टमेटिकली कोई चीज़ करेक्ट इनकरेक्ट ना रहे और कोई एरर ना आए, ठीक है। हमारे पास ऐड रिकॉर्ड करके मैं आपको फॉर्म दिखा सकता हूँ। इसके अंदर हमारे पास मैनुअल कोड भी अवेलेबल है और आप सिस्टमेटिक जो सिस्टम का है वो कोड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना आप ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपने ब्रांड सेलेक्ट किया इंटर किया था। प्रोडक्ट नेम डालते हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। देन सेलेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसको आपको लिस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, ये कार्टन साइज जो है बेसिकली ये सेलिंग पर्पस के लिए होता है, ताकि आप इन्वेंट्री और अपना सेल जो है वो मैनेज कर सकें। अगर आप अपना यूनिट कार्टन वाइज ही बेचते हैं तो कोशिश करें आप यहाँ पे 1 ही टाइप करें, ताकि आपकी प्राइसिंग और आपकी इन्वेंट्री मैच करें। लेकिन अगर आप सिंगल यूनिट भी सेल करते हैं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्टन में 12 यूनिट है और मैं एक जो है वो यूनिट जो है वो 150 का सेल करता हूँ। मेरे पास उसकी कॉस्ट प्राइस है वो है 120। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 60 मतलब 5 कार्टन है और मैं आज से इसको स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेव करके मैं सिंगल एंट्री भी ले सकता हूँ। इस तरह मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो है वेयर हाउस ऑलरेडी आपको सिस्टमेटिकली बैकएंड से अवेलेबल होगा। स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर आपके पास 3 फॉर्म आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होगा वो एडजस्टमेंट होगा। स्टॉक एडजस्टमेंट एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर आप अपने स्टॉक को मैनुअली हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना वेयर हाउस सेलेक्ट करें, आपके पास सिंगल वेयर हाउस हो रहा होगा। यहाँ पे आप अपना ब्रांड सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल न्यू एंट्री ब्रांड जो हमने डाला था, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल 20 को स्टॉक इन कर देता हूँ, अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज़ कर देता हूँ, यूँ सेव करता हूँ, मुझसे परमिशन जो है वो गेट करता है और मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ। तो यूँ मेरा जो है वो स्टॉक एडजस्ट हो गया। अच्छा, हमारे पास के बाद पार्टीज़ के फॉर्म हैं। अगर आप प्रीमियम यूज़र हैं तो आपके पास कस्टमर ग्रुप का भी एक ऑप्शन होगा जिससे आप अपनी सेल्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ आप कस्टमर फॉर्म में आ जाएँ। कस्टमर फॉर्म के अंदर भी एग्जैक्टली प्रोडक्ट की तरह 2 फॉर्मेट मिलते हैं, बल्क इंपोर्ट का भी मिलता है और सिंगल एंट्री भी मिलती है। इसके साथ साथ आपको डाउनलोड रिपोर्ट भी मिलता है, जिसके अंदर आप आपके एग्जिस्टिंग जितनी भी एंट्रीज हैं उसको उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह मैं ऐड रिकॉर्ड करके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुटअप करूँगा। इसमें आपके पास
क्रेडिट लिमिट है, स्पेशल डिस्काउंट, वो लॉयल कस्टमर जिनको आप फ्लैट डिस्काउंट देना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास ग्रुपिंग ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप अपना ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस मतलब ये है कि जो आज के दिन में जिस खाते पे आप खड़े अपने कस्टमर के साथ, वो आप इस सिस्टम में इंटर करते हैं ताकि फ्रॉम नाउ वही जो बैलेंस है वो कंटिन्यू रहे। फॉर एग्जांपल मेरा 15,000 जो है वो बैलेंस है और इसके साथ जो है वो मैं यहाँ पे रिसीवेबल करूँगा ताकि मैं अपने सिस्टम में रिसीव कर सकूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पार्टीज के साथ सप्लायर का भी एक फॉर्म है जिसके अंदर हम अपने सप्लायर एंटर कर सकते हैं। सेम एग्जैक्टली कस्टमर की तरह हमारे पास दोनों फॉर्मेट अवेलेबल हैं और इसी तरह हमारे पास इस फॉर्म के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम अमाउंट लिमिट और ओपनिंग बैलेंस सेम कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा, फॉर एग्जांपल 12,000 है तो मैं यहाँ पे पेएबल करूँगा क्योंकि मैंने इसको पे करना है। ऑप्शन हमने दोनों इसलिए रखे हैं कि फॉर इंस्टेंस कभी ऐसा होता है कि आप अपना जो है वो सप्लायर से ही जो है वो आप क्रेडिट पे होते हैं, उसने आपको पैसे देने होते हैं फॉर एनी रिटर्न और एक्सचेंज, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम अपने उन ट्रांजेक्शन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे आपका डेली ट्रांजेक्शन जो है वो आप करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आप परचेस फॉर्म पे आ जाए जिसके अंदर हमारे पास परचेस ऑर्डर है। इस परचेस ऑर्डर में ऑलरेडी कुछ एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं जिसके अंदर हमारे पास स्टेटस भी एक्टिव रहता है। यहाँ से आप अपनी एंट्रीज को एडिट कर सकते हैं, इधर से डिलीट कर सकते हैं और ये इनवॉइसिंग का फॉर्मेट है, ठीक है। हमारे पास इस सिस्टम में रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का बटन अवेलेबल है। सबसे पहले आप जो है वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें, वेयर हाउस सेलेक्ट कर लें जिसके अंदर आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो परचेस करेंगे और अपना सप्लायर को यहाँ से सेलेक्ट कर लें। सप्लायर का जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जीएसटी और बाकी चीज़ें जो है बैक से जो है वो फैच होकर आ रही हैं। इस रेट को भी आप फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट को सर्च कर लें अपने आप, न्यू ब्रांड, न्यू प्रोडक्ट, जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसका रेट बैक से आ गया है। यहाँ से आप जो है वो अपनी परचेज क्वान्टिटी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बता देगा कि एस्टीमेट कार्टन 41 है और 8 लूज यूनिट हैं जो हमने पिछले अपने सिस्टम में डाले थे। रेट आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, मैं यहाँ एंट्री कर सकता हूँ ताकि हम अपने हिसाब से एंट्री ले लें, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको, अच्छा हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और अवेलेबल है कैश और क्रेडिट का, जिसके अंदर आप अपने इनवॉइस पे रहते हुए इधर कैश, क्रेडिट या दोनों ऑप्शंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे यहाँ पे बैलेंस बना है 5300 तो 53 मैं यहाँ पे जो है ना वो 40,000 डाल देता हूँ ताकि मेरे पास रिमेनिंग जो है वो 13,100 जो है वो रिमेनिंग रह जाए, ठीक है। तो यूँ मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरी यहाँ पे इनवॉइस हो गई है तो मेरे पास यहाँ पे स्टेटस भी कैश का आ गया। सेकंड हमारे पास जो फॉर्म है वो है हमारे पास सेल्स का। सेल्स के अंदर हमारे पास यहाँ सेल ऑर्डर फॉर्म अवेलेबल है। सेम एग्जैक्टली इधर भी हमारे पास स्टेटस और बाकी इन्फॉर्मेशन लिस्टिंग आ रही है। यहाँ पे भी हम ऐड रिकॉर्ड करके अपने फॉर्म को फिल करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी जो वेयर हाउस सेलेक्टेड आ रहा होगा। कस्टमर को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे उसका बैलेंस मेंशन हो जाएगा। अगर कस्टमर को हमने स्पेशल डिस्काउंट या कोई भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें दी होंगी वो यहाँ पे रेफरेंस में आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास पीओ रेफरेंस नंबर भी है। अगर आपका कोई कस्टमर आपको रेफरेंस पीओ ऑर्डर देता है तो उसके अगेंस्ट आपको अपने बिल बनाना तो हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे जो है मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा अपना सेल के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो पीछे स्टॉक पे क्वांटिटी अवेलेबल है वो यहाँ आ जाएगी इस वेयर हाउस से रिलेट करते हुए। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 सेल करना चाहता हूँ तो मेरे पास 1 कार्टन फ्रूट जूस आ रहा होगा। एफओसी मेनली जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूनिट्स होते हैं जो आप अपनी सैम्पलिंग में या फिर पीछे अगर आपका जनरल ट्रेड या सप्लाई चेन का मॉडल है तो वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो यही ऑप्शन हमने अपने फॉर्म में दिया हुआ है ताकि आपकी इन्वेंट्री छूटे लेकिन आपके लेजर में कोई फर्क ना पड़े। अगर आप अपने फॉर्म में सेल्स कमीशन या इस तरह की कुछ चीज़ चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है जो हमने पीछे फॉर्म दिए हुए, वहाँ से आप अपना सेल्समैन डाल के यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं ताकि उसकी बेस के बाद अपना कमीशन जो भी सेल नंबर है वो देख सकें। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट भी अवेलेबल है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपनी मल्टीपल आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। इनकेस अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए अगर आपको चेंजेस करना चाहें तो यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं या फिर आप उस प्रोडक्ट को यहाँ से लिस्ट से हटा भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जो थर्डली मेन हमारा जो यूटिलाइजेशन वाला फॉर्म है वो है यहाँ पे अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर्म। बेसिकली ये वाउचर फॉर्म है। सिस्टम की जितनी भी एंट्रीज होती हैं, इधर कैश फ्लो इन है, कैश फ्लो आउट है, बैंक मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। हमारे पास यहाँ ऑलरेडी कोई एंट्रीज एग्जिस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे पास 2 वाउचर और जो है वो स्लिप दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं प्रिंट के लिए। यहाँ पर भी हम जो है वो एड कट करने के लिए इस बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन सामने आ जाता है। ये वाउचर हमारे पास जनरल वाउचर भी है और हम इसको एडजस्टमेंट वाउचर भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास सिंगल स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट करके आप ट्रांजेक्शन मोड कर लें। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आरपी क्रेडिट होगा, अगर आप पे कर रहे हैं किसी को तो पीवी डेबिट हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल एक कस्टमर से पेमेंट लेता हूँ और वही जनरल कस्टमर है हमारे पास। मैं इस कस्टमर के अगेंस्ट दोनों ऑप्शन कर सकता हूँ। मैं खाता सिस्टम भी चला सकता हूँ जो नॉर्मली हमारी लोकल इंडस्ट्री में होता है, या फिर मैं इनवॉइस टू इनवॉइस भी जा सकता हूँ। जो मैंने लाइसेंस की इनवॉइस बनाई थी वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हमसे ये पूछता है कि आप किस तरह पे करना चाह रहे हैं। मैं इधर कैश भी पे कर सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ, या फिर मैं बैंक से भी इसको रिसीव कर सकता हूँ जो मैंने बैंक पीछे सेट किया हुआ है।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ऑनलाइन पेमेंट ली है, मैंने इस बैंक में ली है, वो मुझसे वो चेक नंबर, रेफरेंस नंबर, सारी चीज़ें पूछेगा और इस तरह हम यहाँ पे जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं कैश लेना चाहूँ तो सिंपली मुझसे जो है वो पूछेगा कि कैश इन हैंड, आपके पास अगर मल्टीपल कैश इन हैंड तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपका सिंगल कैश इन हैंड है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अमाउंट जो मेरे पास आ रही है एग्जैक्ट पूरी भी ले सकता हूँ, आधी भी ले सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकता क्योंकि मैं लिमिट हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैश ओनली। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका विद होल्डिंग टैक्स लगता है तो आप उस विद होल्डिंग टैक्स को भी यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं, जो उसके अकाउंट में जाके एडजस्ट हो जाता है, उसके बेस के ऊपर जो टैक्स आपका होता है वहाँ से वो होल्ड कर लेता है। तो यहाँ पे मैं इसको एज अ डेमो वाउचर सेव कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे वाउचर एक आ गया जो हमारे पास एडजस्ट होके उस अमाउंट से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास थे मेनली ट्रांजेक्शन फॉर्म जो आपके डेली बेस पे यूटिलाइज होंगे, ठीक है। और देन हमारे पास है रिपोर्टिंग का सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसके अंदर हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट के फॉर्म्स बने हुए हैं जिसके अंदर आप अपने अकाउंट्स के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, परचेज के हिसाब से और स्टॉक के हिसाब से अपना डेटा सारा देख सकते हैं। ये सारी रिपोर्टें फंक्शनल हैं और इन रिपोर्ट्स के अंदर, अच्छा, ये रिपोर्ट जो है बेसिकली हमारे पास एक टूल है RDLC टूल, जिसके अंदर आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं। इसके डेटा को आप मल्टीपल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और इस रिपोर्ट के टूल के ज़रिए आप अपनी जो रिपोर्ट है उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो व्यापारीज, ये था हमारा एक क्विक गाइड ऑफ डेमो व्यापार अकाउंट। अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं तो हमारे व्यापार यूट्यूब पेज को लाइक करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कस्टमर सेल्स सपोर्ट की जो फ़ोन नंबर है उस पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।